हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो डीएड बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। सहायक शिक्षक के आपके 27 पदों पर व व्याख्याता के 43 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इस पर पूरा डिटेल बात करेंगे, तो वीडियो पर अंतिम तक बने रहिएगा। देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद के द्वारा गौरव शिक्षा प्रदाता के नाम से शिक्षक भर्ती निकाली गई है। हालांकि ये अंशकालीन है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन हो सकता है इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके बारे में एक बार डिटेल देख लीजिएगा। गौरव शिक्षा प्रदाता के नाम से ये वैकेंसी निकाली गई है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद के द्वारा सहायक शिक्षक के 27 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है और ये जो व्याख्याता है उसके 43 पदों पर। चलिए एक बार डिटेल देख लेते हैं, कहाँ के अभ्यर्थी भर सकते हैं, इस पर क्या होगा चयन प्रक्रिया, इस पर बात करेंगे। तो देखेंगे, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि गरियाबंद अंतर्गत विकासखंड मैनपुर, फिंगेश्वर, देवभोग और छुरा 4 विकासखंड है। ऐसे में संचालित प्राथमिक शालाएं, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल जिनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी व्याख्याता की कमी हो गई है, वहां गौरव शिक्षा प्रदाता के पद पर मानदेय के आधार पर, मानदेय मतलब वही है 12,000 15,000 लगभग रहता है, ठीक है। उसी के आसपास जो मासिक वाला जो निकालते हैं बाकी जिलों में, उसी आधार पर इनका पेमेंट रहेगा। व्याख्याता के रिक्त पदों पर 4 माह की अवधि के लिए नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक होगी। देखेंगे व्याख्याता के लिए 4 माह के लिए उक्त पद पर मानदेय की व्यवस्था डीएमएफ मध्य से किया जाएगा। गौरव शिक्षा प्रदाता के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था किए जाने हेतु निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या की योग्यता है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पहला देखेंगे, गौरव शिक्षा प्रदाता ये किस स्तर पे होगी, तो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो चयन होगा वो प्राचार्य एवं विकास शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जो सहायक शिक्षक पद पर प्राथमिक शाला के लिए भर्ती की जाएगी वो विकास शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित संस्था के प्रधान पाठक द्वारा किया जाएगा। मतलब ये वही प्रोसेस मान के चलिए, आप डायरेक्ट स्कूल में आवेदन कीजिए, स्कूल में जितने भी आवेदन जाएंगे उस पर जो मेरिट बनाया जाएगा उसमें से जो जिसका चयन होगा, एक पद तो रहते हैं एक एक स्कूल में, फिर उसको बीओ के पास भेज के चयन लिस्ट जारी करवाया जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा, आपको डायरेक्ट संबंधित विद्यालय में आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो सहायक शिक्षक हेतु 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। देखिए डीएड बीएड नहीं मांगा गया, ध्यान रखेंगे इसके लिए। हाँ, लेकिन जो डीएड बीएड रहेंगे उसको बोनस अंक की आगे प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। व्याख्याता के लिए संबंधित विषय में स्नाकोत्तर उत्तीर्ण मांगा गया है, तो व्याख्याता के लिए स्नाकोत्तर, सहायक शिक्षक के लिए 12वीं पास मांगा गया है। उद्देश्य क्या है, गौरव शिक्षा प्रदाता की व्यवस्था जिले में विषय शिक्षकों की कमी एवं छात्र हित के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो केवल 4 माह के लिए इसमें मेंशन किया गया, आगे उसको जरूरत के अनुसार बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वरीयता का क्रम कैसे दिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, गौरव शिक्षा प्रदाता, सहायक शिक्षक और व्याख्याता चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। बीएड और डीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गौरव शिक्षा प्रदाता हेतु निम्नानुसार अंक दिया जाएगा। गौरव शिक्षा प्रदाता सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला हेतु 12वीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर होगा। मेन आपका 65% अंक आपका 12वीं का रहेगा, ठीक है। और बाकी देखते हैं, और इसमें जो व्याख्याता के लिए उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए स्नातक और स्नाकोत्तर के प्राप्तांक के आधार पर लिया जाएगा। अब ऐसे अभ्यर्थी जो डीएड बीएड किए हैं उन्हें 10% अंक अतिरिक्त दिए होगा, मतलब 10% अगर आप डीएड बीएड अभ्यर्थी तो आपको बोनस के रूप में अलग से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और देखिएगा, ये 4 5 6 ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिस स्कूल में आवेदन कर रहे हैं, अगर आप उसी इस ग्राम पंचायत के निवासी हैं या नगर पंचायत के या नगर पालिका के, तो आपको 10 अंक अतिरिक्त मिलेगा। अगर आप उस गांव के नहीं, उसके अलावा दूसरे गांव के लेकिन उसी विकासखंड के निवासी हैं तो 5% अंक मिलेगा। और गरियाबंद जिले के मूल निवासी होने पर 5% अंक अलग से मिलेगा, ठीक है। ये आपके बोनस प्रक्रिया रहेगा। मैं कुल मिला के उसी जिले के जो अभ्यर्थी हैं उनको ये बेनिफिट देने के लिए ये नियम बनाया गया है। जिले के बाहर निवासी चयन प्रक्रिया के अपात्र होंगे। डायरेक्ट बोल दिया गया है कि जिले के बाहर के जो निवासी हैं वो अपात्र होंगे, चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब ओवरऑल ये है, गरियाबंद जिले के लिए भर्ती निकाली गई है। समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदकों का चयन किया जाएगा। और 1/1/2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 35 वर्ष की होगी, ठीक है। अधिकतम छूट 45 वर्ष की रखी गई है। तो यही चीज़ें हैं, देख लेंगे। ये यहाँ पे पेमेंट भी दे दिया है। सहायक शिक्षकों को 8,000 रुपये और जो व्याख्याता रहेंगे उनको 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है, ये दिया जाएगा। अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो उसका मानदेय में कटौती की जाएगी। ये केवल 4 माह के लिए लिया जा रहा है, फरवरी 2026 तक, ठीक है।
ये देख सकते हैं आप लोग चयन प्रक्रिया जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50 ये सहायक शिक्षक के लिए 65 अंक आपके 12वीं का रहेगा, 10 अंक आपके डी एड बी एड का रहेगा, और इनमें से कोई एक आपको बोनस मिलेगा, चाहे आप ग्राम पंचायत के हैं तो 10 नंबर, संबंधित विकास खंड के हैं तो 5 नंबर, जिले के हैं तो 5 नंबर। तो ओवरऑल आपको उसी जिले के अभ्यर्थी को लिए ही ये भर्ती है। और व्याख्याता के लिए भी आप लोग को स्नातकोत्तर का 50 अंक, स्नातक का 15 अंक, और डी एड बी एड है 5 अंक, बी एड के लिए 10 अंक है, और अनुभव प्रमाण पत्र का आपने पहले उसमें सेवा दिया तो 5 अंक आपको अतिरिक्त है, इसमें भी अनुभव 5 अंक का है, देख लीजिएगा। ठीक है, सीधे अब आ जाते हैं कि आपको आवेदन कहाँ करना है। तो आपको डायरेक्ट आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में डाक के माध्यम से अथवा सीधे व्यक्तिगत रूप से आप संबंधित स्कूल के संस्था प्रमुख के पास 15/10/2025 तक जमा कर सकते हैं। तो डाक वाक में मत भेजिएगा, आप डायरेक्ट जाइए, वहाँ डायरेक्ट आप जाके स्कूल में जमा कर दीजिए, जिस भी स्कूल में आपको करना होगा। ठीक है, चलेगा, सीधे देख लेंगे कौन कौन स्कूल, एक बार लिस्ट देख लीजिएगा। ये मैनपुर ब्लॉक के हैं, व्याख्याता के हैं, हाई स्कूल के, देखिएगा एक एक पोस्ट है, किसी में 2 पोस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज है, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान के। ये स्कूल की लिस्ट आप देख सकते हैं। फिंगेश्वर के हैं, स्कूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आप डायरेक्ट स्कूल में कांटेक्ट कीजिए, स्कूल का लिस्ट देख लीजिएगा, फॉर्म वॉर्म आपको सब वहीं उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद ये देख लीजिएगा देवभोग ब्लॉक के स्कूल। सीधे चलते हैं अपने प्राथमिक शाला की ओर, सहायक शिक्षक की ओर। तो ये देवभोग स्कूल के प्राथमिक शाला, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आप डायरेक्ट संबंधित स्कूल में संपर्क कर फॉर्म ले लीजिएगा। ये छूरा ब्लॉक के स्कूल, ठीक है। तो ये इतने हैं 27 पद सहायक शिक्षक के और आपके 43 पद व्याख्याता के। ठीक है, तो चलिए यही अपडेट आपको छोटा सा देना था। तो देख लेंगे जो गरियाबंद के आपके होंगे, गरियाबंद जिले के, वो फॉर्म डाल दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि उस जिले तक ये विज्ञापन पहुंच पाए और जो ये भर्ती है वो पूरी हो पाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी भर्ती संबंधित अपडेट हो, जो भी नए आगामी भर्ती संबंधित जानकारी आपको मिलेगा, इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप अपडेट मिल जाए। ठीक है, चलिए एक बार हमारा नंबर नोट कर लेंगे, 75 83 86 44 61। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज करके हमारे स्टेटस प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसके माध्यम से भी आपको सारे अपडेट मिलते हैं। और अगर आप शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी करें तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के साथ तैयारी करने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज करके आप तैयारी से जुड़ सकते हैं और अपना चयन पक्का कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल बेस्ट।